नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने द्वितीयक सेलों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम चुंबक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं चुंबक से। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा यदि इन्हें धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो इनका एक सिरा उत्तर दिशा में तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा में, अर्थात ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। साथ ही साथ यदि इन पदार्थों के समीप इनके समान या इनके जैसे अन्य पदार्थ लाए जाएं तो ये उन पदार्थों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो उन पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, राइट। इसका एक सिरा जो है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, राइट, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी सिरा, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव, चुंबक का एक जो है ये चुंबक का हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब भी हम चुंबक को धागे से बांधकर लटकाते हैं तो चुंबक का जो चुंबक है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका कारण समझ लेते हैं ताकि आपको आने वाले जो भी हम पढ़ेंगे वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, अगर हम हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझें तो आपने भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ा होगा, और उसमें हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की, तो हमारी पृथ्वी में जो है 3 परतें पाई जाती हैं, राइट। चट्टानों के आधार पर हम पृथ्वी को 3 परतों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे एक जो परत है उसको क्या कहा जाता है? तो वो सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी हो जाएगी? भूपर्पटी हो जाएगी, राइट। फिर जो दूसरी परत है उसको क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है, राइट। और जो तीसरी परत है उसको क्या कहते हैं? क्रोड, राइट, या कोर कहते हैं। और हमें पता है कि कोर भी 2 प्रकार की होती है, एक हो जाएगी आउटर कोर और इनर कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो जिसमें से जो बाहरी कोर है उसमें कौन सी परत पाई जाती है? नीफे परत पाई जाती है, राइट। और यहाँ पर नीफे परत का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की कोर में या पृथ्वी के क्रोड में नी मतलब क्या हो जाएगा? निकिल, राइट, और फेरस मतलब क्या हो जाएगा? लोहा, राइट। तो लोहा एवं निकेल जो है वो क्या है? जो है लिक्विड अवस्था में, ये हम एक तरीके से कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में ये हमारी कोर में क्या है रहे? गोल गोल घूम रहे हैं। अगर हम देखें तो जो जितने भी पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लोह चुंबकीय, एक होता है प्रतिचुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय, राइट। तो जिसमें से भी लोहा निकेल जो है, लोहा और निकेल ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, अर्थात ये बहुत जल्दी जो है चुंबक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की कोर में और जो हमारी पृथ्वी की बाहरी कोर है उसमें नीफे परत पाई जाती है, जिसमें द्रव अवस्था में लोहा एवं निकेल बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं, और इसी वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अर्थात पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो दरअसल हमारी जो पृथ्वी है, राइट, हमारी पृथ्वी क्या है? एक विशाल चुंबक है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी की जो कोर है, राइट, हमारी पृथ्वी की कोर में बहुत अधिक मात्रा में लोहा एवं निकेल द्रव अवस्था में जो है घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारी पृथ्वी जो है एक विशाल चुंबक के रूप में क्या होती है? कार्य करती है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने ये पढ़ा कि जब कभी भी अगर हम चुंबकीय सुई को रखते हैं, जैसे ये चुंबकी हो जाएगी, चुंबकीय सुई हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि जो चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है,
और इसका क्या कारण है? देखिए, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव से क्या करता है? टकराता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तर है, अर्थात एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर ये यहाँ पर क्या है? भौगोलिक उत्तर है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर ऊपर की ओर क्या है? उत्तरी ध्रुव है। ये भौगोलिक उत्तर है, अर्थात यहाँ पर क्या है? उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जो है हमारी पृथ्वी का ऊपर की ओर है यहाँ पर, तो ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारी पृथ्वी का क्या हो जाएगा? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, राइट। तो चूंकि ये हमारी पृथ्वी का भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है और ये हो जाएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों की, तो हमेशा ध्यान रखिए जो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो उनकी दिशा जो है दरअसल अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, राइट। इस वजह से कहीं पर भी अगर हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, एक किसी भी चुंबक को अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं, मैग्नेटिक कंपास देखते हैं, तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी जो सुई है वो नॉर्थ एवं साउथ दिशा में क्या होती है? साउथ दिशा में ही ठहरती है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि चूंकि हमारी पृथ्वी के कोर में निकल एवं लोहा लिक्विड अवस्था में बहुत ही तेजी से घूम रहा है, इस वजह से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, या पृथ्वी एक विशाल चुंबक की भांति कार्य करती है। और पृथ्वी का जो भौगोलिक उत्तर है, यहाँ बात करते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, यहीं पर या इसके आसपास ही जो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। ध्यान रहे, हमारी पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में ही चुंबक का क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। और वहीं जो दक्षिणी गोलार्ध है, जहां पर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, वहीं पर पृथ्वी का क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। यही कारण है कि जब भी हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसकी सुई जो है उत्तर दिशा में ठहरती है। क्यों? क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और चुंबक का जो हमारा कंपास है उसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर अट्रैक्ट होता है। इस वजह से जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा भौगोलिक उत्तर की ओर जो है उत्तरी ध्रुव होता है, और दक्षिण की ओर क्या होता है? चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम बात करते हैं चुंबक की, राइट, तो चुंबक उत्तर दिशा में, राइट, चुंबक की अगर हम बात करते हैं तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे ही चुंबक का क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे चुंबक का क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं। परंतु अगर हम पृथ्वी के ध्रुवों की बात करें, अगर हम पृथ्वी को एक विशाल चुंबक मान लें, तो पृथ्वी अगर एक विशाल चुंबक है तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, राइट, वो कहां पर है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक जो दक्षिणी ध्रुव है उसके समीप ही पृथ्वी का नॉर्थ पोल पाया जाता है, और साथ ही पृथ्वी का जो चुंबकीय साउथ पोल है वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के यहाँ पर पाया जाता है, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसी वजह से जब भी हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उसका जो है एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा जिसको हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में ठहरेगा जिसको हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, राइट। तो अब अगर इस पे से प्रश्न पूछा जाता है तो
ये हम यहाँ पर सीधा सीधा बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, राइट। देखिए, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यदि उनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश ठहरते हैं तथा अपने जैसे या अपने समान अन्य पदार्थों को उनके समीप लाया जाए तो वो उनको आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। उन पदार्थों को ही क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है, राइट। अब समझते हैं कि चुंबक की उत्पत्ति कैसे हुई या चुंबक की खोज कैसे हुई। दरअसल एशिया माइनर में एक जगह है मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया में ऐसे पत्थर पाए जाते थे और पाए जाते हैं जो कि अपने समान पत्थरों को आकर्षित करते हैं। अगर उनको लटकाया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, साथ ही लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उन्हें ही क्या कहा गया? मैग्नेट कहा गया। दरअसल एशिया माइनर के मैग्नीशिया जगह पर पाए जाने वाले पत्थरों को ही मैग्नेट कहा गया, और मैग्नेट का ही हिंदी रूपांतरण क्या होता है? चुंबक होता है। तो इस तरीके से जो चुंबक है, चुंबक प्राकृतिक रूप से, राइट, जो चुंबक है वो प्राकृतिक रूप से मैग्नीशिया में जो पत्थर पाए जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और ये अगर हम इनकी तत्वों के आधार पर समझे तो ये मैग्नेटाइट के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो है वो मैग्नेटाइट के ऑक्साइड Fe2O3 होते हैं। और ये जो मैग्नेटाइट के पत्थर हैं ये एशिया माइनर के मैग्नीशिया में सबसे पहले देखे गए थे, इसीलिए इन पत्थरों को नाम ही क्या दे दिया गया? मैग्नेट नाम दे दिया गया, और जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक के बारे में हम विधिवत रूप से जो चुंबक के गुण हैं उसके बारे में समझते हैं, राइट। तो यहां से भी जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुणों को समझाइए। या पूछा जा सकता है कि चुंबक क्या है, चुंबक की विशेषताओं को बताइए। तो हम यहाँ पर चुंबक के गुणों या चुंबक की विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है कि चुंबक लोहा, निकेल एवं कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दरअसल अगर हम देखें तो हमारी प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक क्या हो जाएंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, राइट। दूसरा क्या हो जाएंगे? यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, और तीसरा क्या हो जाएंगे? लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चुंबकीय गुण होते हैं, जो चुंबकीय गुण होते हैं वो सबसे अधिक पाए जाते हैं किसमें? लोह चुंबकीय गुणों में ही पाए जाते हैं। इसीलिए जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं या लोह चुंबकीय तत्व हैं, और लोह चुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं? लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, राइट। ये जो कोई चुंबक होती है, तो कोई भी चुंबक, कोई भी प्राकृतिक चुंबक जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इनको प्रबल वेग से या प्रबलता से क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं, राइट। साथ ही ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ है लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इनसे स्थायी चुंबक भी बनाई जाती है, राइट। वहीं जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं लेकिन हल्के बल से। साथ ही इनकी भी चुंबक बनाई जा सकती है परंतु वो स्थायी चुंबक नहीं होती है, उनका चुंबकत्व जो है कुछ समय के पश्चात नष्ट हो जाता है। वहीं प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको समीप अगर हम किसी चुंबक को लाते हैं तो वो ना तो आकर्षित होते हैं और ना ही प्रतिकर्षित होते हैं। साथ ही जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, राइट, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं उनसे चुंबक भी नहीं बनाया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर जितने भी जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं और जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि धातुओं को अगर किसी चुंबक के समीप लाया जाएगा तो चुंबक इन गुणों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है और इसको ही क्या कहा जाता है? चुंबकत्व कहा जाता है, राइट। अगर कभी 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि चुंबकत्व क्या है,
राइट। तो हम सीधा लिखेंगे कि चुंबक जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं या लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसे ही चुंबकत्व का गुण कहा जाता है। राइट। तो पहला हो गया कि अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी यहाँ पर गुण या विशेषता ये है कि जो चुंबक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के एक ध्रुव को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और चुंबक के दूसरी ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसमें से जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित होता है उसे ही हम चुंबक का क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। और चुंबक का जो सिरा पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, राइट, या भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, उसे चुंबक का दक्षिणी सिरा कहते हैं। कारण क्या है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी गोलार्ध में है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जो है वो दक्षिण गोलार्ध में है। इसलिए जैसे हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर इंगित होता है उसको चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो सिरा या चुंबक का जो ध्रुव दक्षिण की ओर इंगित होता है उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। राइट। साथ ही ये जो चुंबक है, राइट, चुंबक का जो सबसे अधिक चुंबकत्व होता है वो कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। उसका कारण क्या है आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। तो दरअसल चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, देखिए चुंबक के चारों ओर जो है वक्राकार जो है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और इन चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो दक्षिणी ध्रुव से किस ओर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ये हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं अगर आप चित्र में देख पा रहे हैं तो ये जो है सघन कहाँ पर होती हैं, चुंबक के किनारों पर। यही कारण है कि चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं ध्रुवों पर सघन होती है, यही कारण है कि चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं वहां पर चुंबकत्व भी क्या होता है, प्रबल होता है। और साथ ही जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो चुंबक के बीच में क्या होती हैं, विरल होती हैं। राइट। यही कारण है कि चुंबक के बीच में जो चुंबकत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो किसी भी चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और न्यूनतम होता है चुंबक के मध्य में। और साथ ही चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबक का उदासीन बिंदु कहते हैं। साथ ही यदि हम किसी भी चुंबक को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे ये एक बहुत बड़ा क्या है, चुंबक है, राइट, जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। अगर जैसे मैंने इसके 5 टुकड़े कर दिए, राइट, तो जब किसी चुंबक को तोड़ा जाता है तो हमेशा उसमें पुनः ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल में फिर से उस चुंबक में ध्रुव क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। अर्थात किसी चुंबक से ध्रुवों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी पदार्थ चुंबक है तो उसमें नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल अवश्य ही पाए जाएंगे। राइट। चाहे चुंबक के आप कितने ही खंड कर दें, चुंबक के नए जो ध्रुव हैं उनका निर्माण हो जाता है। राइट। तो ये थे चुंबक के महत्वपूर्ण, हमने यहाँ पर गुणों की चर्चा की है। राइट। साथ ही एक चीज और मैं बता दूं कि हमेशा चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, राइट, वह है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। या हम सीधा कह सकते हैं कि चुंबक के जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो समान ध्रुव हैं, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और चुंबक के जो विपरीत ध्रुव होते हैं
वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसको हमने किस में पढ़ा था, विद्युत में भी मैंने पढ़ा था। आवेश की भी बिल्कुल यही प्रॉपर्टी होती है और वैसे ही प्रॉपर्टी होती है चुंबकीय ध्रुवों की। अगर दो चुंबक के अलग अलग ध्रुव है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए, अगर यहाँ पर इस चुंबक का साउथ पोल है, इसका नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा चुंबक रख दूं जिसका नॉर्थ पोल ये, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान ध्रुव आकर्षित, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो असमान ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये थे चुंबक के महत्वपूर्ण गुण या चुंबक की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर चुंबक में एक और गुण पाया जाता है, राइट, कि जो जितने भी अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, देखिए जो जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, उनको तो आसानी से चुंबक में परिवर्तित किया जा सकता है या उनसे जो कृत्रिम चुंबक है वो बनाए जाते हैं। तो जो जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उनसे कृत्रिम चुंबक आसानी से बनाई जा सकती है। साथ ही साथ यदि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जैसे नर्म लोहा हो जाएगा, राइट, उनमें भी प्रेरण के द्वारा चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण का क्या तात्पर्य हुआ कि यदि किसी चुंबक के, राइट, यदि किसी चुंबक के ध्रुव के किनारे पर यदि हम किसी अन्य अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं, बार बार रगड़ते हैं, तो उस जो चुंबक है उसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं या इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान ये याद रखना है कि जैसे ये एक पत्थर हो जाएगा और ये दूसरा एक पत्थर हो जाएगा, राइट, ये इस चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये इस चुंबक का साउथ पोल है। जब आप इस पत्थर को बार बार इसके किनारे पर लाएंगे तो इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर कौन सा सिरा उत्पन्न होगा, उत्तरी ध्रुव। अर्थात हम चुंबक के, जब चुंबक को आपस में रगड़ते हैं तो जो सिरा पास में होता है वो हमेशा विपरीत ध्रुव जो है बन जाता है, और ये जो है इसके रगड़ने वाले का जो दूसरा सिरा है वो क्या बन जाएगा, सजातीय ध्रुव बन जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है, अब हमने यहाँ पर पूरे तरीके से जो है चुंबक के गुणों को पढ़ लिया है, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं चुंबकीय बल रेखाओं को, राइट। तो चुंबक के गुणों को पढ़ने में और समझने में चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और ये भी आप याद रखें 5 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा, राइट, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं तथा इनकी विशेषताएं बताइए। तो हम यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाओं की क्या विशेषता होती है वो भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक वक्र होती हैं जिसके किसी बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह स्पर्श रेखा उस चुंबक के चारों ओर क्या करेगी, विद्युत जो है उस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करेगी, राइट। तो ये जो वाली स्लाइड है इसमें आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये हो जाएगा यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा यहाँ पर साउथ पोल। देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चारों ओर क्या होती हैं, वह पथ होती हैं जिस पर अगर हम कोई भी क्या करें, स्पर्श रेखा खींच दें तो वह उस पर क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, राइट। जैसे ये यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा, फिर चलिए, तो सबसे पहले तो हम अगर देखें चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा, तो चुंबकीय बल रेखा क्या होती हैं। देखिए, किसी भी चुंबक के चारों ओर वह पथ, राइट, वह पथ जिस पर यदि हम कोई क्या करें, स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा
चुंबकीय क्षेत्र की क्या करती है, दिशा को निर्धारित करती है। तो इसी काल्पनिक पथ को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र होते हैं जिनके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो वह विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। राइट। अब हम यहाँ पर चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनकी अन्य विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। राइट। अगर हम विद्युत बल रेखाओं की बात करते हैं तो वो बंद वक्र नहीं होती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अर्थात अगर जैसे मैं ये कहूँ, ये पूरी की पूरी जो है चुंबकीय बल रेखा, ये एक बंद क्या होती है, वक्र होती है। तो पहली चीज, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। दूसरी चीज, चुंबकीय बल रेखाएं ना तो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और ना ही एक दूसरे को कभी काटती हैं। उसका कारण क्या है, समझिए। देखिए, अगर चुंबकीय जो बल रेखाएं वो कभी भी समांतर नहीं होती, और अगर समांतर हो जाएंगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो भी क्या हो जाएगी, या चुंबकीय क्षेत्र है वो भी एक समान हो जाएगा। परंतु होता क्या है कि जो भी चुंबक होती है, तो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर क्या है कि चुंबकीय जो बल रेखा होती है वो क्या होती है, सघन होती है। साथ ही जो चुंबक का मध्य बिंदु होता है उसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, विरल होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के ध्रुवों पर सघन होती हैं। यही कारण है कि चुंबक के ध्रुवों पर प्रबल चुंबकत्व पाया जाता है। वहीं चुंबक के मध्य बिंदु में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ पर है ये विरल, इसलिए चुंबक के मध्य में चुंबकत्व जो है वो कम पाया जाता है। राइट। साथ ही दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे को काटेंगी तो उन पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो भी एक दूसरे को काटेगी, और इसका तात्पर्य क्या होगा कि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं, जो कि क्या है, असंभव है। इसीलिए ये दूसरी बात भी आपको याद रखनी है। पहला, बंद वक्र होती है, दूसरा जो है ध्रुवों पर सघन होती हैं, मध्य में विरल होती हैं। यही कारण है कि चुंबक के सिरों पर प्रबल चुंबकत्व पाया जाता है, मध्य में न्यून चुंबकत्व पाया जाता है, और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। राइट। तीसरा, अगर हम यहाँ पर ये देखें तो ये बिंदु मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगला हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जहां पर क्या होता है, प्रबल होता है। राइट। ध्रुवों पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, क्योंकि जो ध्रुव हैं वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं। और जैसे जैसे चुंबकीय जो बल रेखाएं वो अगर क्या होंगी, विरल होंगी या उनकी जो है कमी होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है उसमें भी क्या होगी, कमी होगी। यहां पर एक बिंदु है और हम समझेंगे दिशा। देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो भी आप याद रखें, तो दिशा हो जाएगी चुंबक के बाहर। देखिए, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से किस ओर होती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और अगर हम बात करते हैं चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो क्या होती है, अलग होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। अगर कोई चुंबकीय बल रेखा है उसकी दिशा ये है, बाहर अगर नॉर्थ से साउथ में है, और ये एक बंद वक्र है, तो यहाँ पर चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा है वो कैसी होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी। तो चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा है वो किस से कहाँ की ओर होगी, तो चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से कहाँ, उत्तरी ध्रुव की ओर इनकी जो है दिशा होगी। राइट। तो ये हमने यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की भी जो विशेषताएं हैं वो भी समझ लिया है। इसमें आपकी जो है परिभाषा, इसको आप विशेष रूप से याद रखें। राइट। तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के
चारों ओर वह काल्पनिक पथ होता है जिस पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। और ये हमने यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं पढ़ ली। अब हम समझते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि यदि किसी दूसरे चुंबक को लाया जाए और यदि उस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसे ही चुंबक का क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस चुंबक की जो चुंबकीय बल रेखा है वो इस ओर है, राइट, इस तरीके से, और इस चुंबक की जो बल रेखाएं हैं वो इस ओर होंगी। इसीलिए जब हमने देखा होगा कि कई बार जैसे ये दो चुंबक हैं, अगर मैं इन दोनों चुंबकों को अगर दूर दूर रखता हूं तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती हैं, राइट, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र इतने क्षेत्र में रहेगा और इसका इतने क्षेत्र में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उनको पास लाते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है कि दोनों जो वस्तुएं हैं वो बीच में मिलने से पहले ही क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि किसी अन्य चुंबक जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है या उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको किससे मापा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो चुंबक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दूसरी चुंबक जो है अगर चुंबक से दूरी अधिक है किसी भी लोह पदार्थ की या फिर किसी भी अन्य चुंबक की, तो उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। भाई ये दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए चुंबक के पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, और चुंबक के दूर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी, राइट। साथ ही यदि हम किसी चुंबक के चारों ओर, राइट, किसी चुंबक के चारों ओर यदि हम कंपास को ले जाएं और कंपास की सुई जिस दिशा में भी ठहरती है तो वही उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, दिशा होगी। और ये चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ये कैसी सदिश राशि है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या जिसको वेबर प्रति क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और इसका जो मात्रक है सीजीएस मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये सदिश राशि है, इसका मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, गॉस होता है, और एसआई मात्रक क्या है इसका, टेस्ला। और यहाँ पर एक गॉस बराबर होता है 10⁴ क्या हो जाएगा, टेस्ला, राइट। तो ये हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है समान चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा क्या हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। चलिए तो हम इन दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा व परिमाण क्या हो, समान हो, तो यदि किसी चुंबक के चारों ओर या यदि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा परिमाण दोनों क्या हो, समान हो, तो वहां पर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। उदाहरण के लिए हमारी जो पृथ्वी है, राइट, पृथ्वी की किसी भी स्थान विशेष पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ध्रुवों से अगर आप इक्वेटर की तुलना करेंगे तो वो वहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्रुवों पर तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, प्रबलता होगी, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं और चुंबक के बीच में जो है चुंबकीय बल रेखाएं विरल होती हैं। परंतु अगर हम एक विशेष स्थान की बात करते हैं, राइट, तो पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्थान विशेष पर पृथ्वी का जो
चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब हम बात करते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, यदि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा परिमाण यदि अलग अलग होता है तो उन बिंदुओं पर जो है असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगा, क्षण चुंबक, राइट, या फिर धारावाही परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कुल मिलाकर यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण समान है तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, राइट। उदाहरण क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। साथ ही यदि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में यदि प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तथा परिमाण समान नहीं है तो वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होगा, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर चुंबकीय फलक। देखिए, चुंबकीय फलक क्या होता है, ये भी 3 नंबर में जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय फलक क्या होता है, इसको समझाइए। तो चुंबकीय फलक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय फलक कहते हैं। जैसे ये एक क्या हो जाएगा, तल हो जाएगा, और यदि इस तल के लंबवत, राइट, इस तल के लंबवत जो है जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उनको ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फलक कहेंगे। और यदि इनकी संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय फलक का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी चुंबकीय बल रेखाएं, राइट, चुंबकीय बल रेखाएं सघन होंगी, राइट, या ज्यादा होंगी, वहां पर चुंबकीय फलक का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हम सीधी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय फलक कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए क्या है, इस तल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा में थीटा क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल जो दोनों सदिश हैं उनके बीच का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। तो चुंबकीय फलक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी ए कॉस थीटा, जिसमें बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए तल का क्षेत्रफल है, और थीटा इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकारों को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक तो प्रकृति में पाए जाने वाले पत्थर, तो प्रकृति में जो पत्थर पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। और दूसरे जिनका मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो चुंबक के 2 प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक चुंबक, दूसरा हो जाएगा कृत्रिम चुंबक। फिर कृत्रिम चुंबक जो है वो उनकी आकृति के आधार पर कई प्रकार की होती हैं, राइट। तो कृत्रिम चुंबक के भी जैसे प्रकार हो जाएंगे, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, राइट, रिंग चुंबक, राइट, और यहाँ पर हो जाएगा चुंबकीय सुई, राइट, चुंबकीय सुई, राइट, मैग्नेटिक कंपास हो जाएगा, और प्राकृतिक चुंबक में क्या हो जाएगा, मैग्नेट हो जाएगा। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक, और ये भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राकृतिक चुंबक टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि एशिया माइनर के मैग्नीशिया में जो मैग्नेटाइट के ऑक्साइड पाए जाते थे उनको ही क्या कहा गया है, मैग्नेट कहा गया है। तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, राइट, उन चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे एशिया माइनर के मैग्नीशिया में पाए जाने वाले मैग्नेटाइट के क्या है, पत्थर, उनको ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, राइट। प्राकृतिक चुंबकों की अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो प्राकृतिक चुंबकों का जो आकार होता है, राइट,
इनका जो आकार है वो सममित नहीं होता है, एक समान नहीं होता है, राइट। फिर ये जल्दी ही क्या होते हैं, घिस जाते हैं, राइट। और इनमें उतना जो है चुंबकत्व को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते। प्राकृतिक चुंबक में जो भी चुंबकत्व है उसमें ना तो हम कम कर सकते हैं ना ही उसको अधिक कर सकते हैं, और इनका हम प्रयोग बहुत कम ही कर पाते हैं, राइट। तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो अनियमित आकार के होते हैं, इनका चुंबकत्व भी न्यून होता है, साथ ही इनके चुंबकत्व में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और इनको अगर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये घिस भी जाते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कृत्रिम चुंबक को। तो देखिए, ऐसे चुंबक जिनको प्रयोगशालाओं में या कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है उनको कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। तो ऐसे चुंबक जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है या ऐसे चुंबक जिनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं, राइट। और कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए भी आगे हम जो है 2-3 विधि पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर फिलहाल में हम समझते हैं कि कृत्रिम चुंबक जो है कैसे बनाते हैं। तो जो है कुछ वस्तुओं से या कुछ पदार्थों से, या हम ये कहें कि अनुचुंबकीय या लो चुंबकीय पदार्थों से चुंबक का निर्माण करना ही, या चुंबक जो निर्मित होती है उसे ही क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं, राइट। और कृत्रिम चुंबक को कैसे बनाते हैं, देखिए कृत्रिम चुंबक में जब भी हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में लो चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं, राइट, तो प्रेरण की मदद से या स्पर्श विधि से जो है लो चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और लो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक बन जाता है, राइट। फिर जो कृत्रिम चुंबक है वह आकृति के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे हो जाएगा यहाँ पर छड़ चुंबक, राइट, बार मैग्नेट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो है छड़ चुंबक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है छड़ चुंबक का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, राइट। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, छड़ चुंबक, जिसको अंग्रेजी में बार मैग्नेट कहते हैं। फिर एक होता है यू आकार का चुंबक, इस तरीके से ये यू आकार का चुंबक हो जाएगा। फिर एक होता है नाल चुंबक। नाल चुंबक का, या जिसको हॉर्सशू चुंबक कहते हैं, इसका पूरा का पूरा जो आकार होता है ये दरअसल किस तरीके का होता है, घोड़े के नाल के समान होता है। इसीलिए इस चुंबक को क्या कहा जाता है, हॉर्सशू चुंबक कहा जाता है। तो जिस चुंबक का आकार छड़ के समान में हो वो छड़ चुंबक कहलाएगा। जिस चुंबक की आकृति यू आकार की हो उसको यू आकार का चुंबक कहते हैं। जिस चुंबक की आकृति किस समान हो, नाल चुंबक या घोड़े के नाल के समान या हॉर्सशू के समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉल चुंबक कहते हैं। फिर एक होता है रिंग चुंबक, इस तरीके से। दरअसल ये 3D डायग्राम बनाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, नाल जो है रिंग चुंबक हो जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई, ये हो जाएगी, राइट, नॉर्थ साउथ। तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई हो जाएगी। तो जो कृत्रिम चुंबक हैं उनको हम अलग अलग आवश्यकता अनुसार अलग अलग रूपों में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जो हॉर्सशू मैग्नेट होता है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो नाल चुंबक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, इसका प्रयोग एसी डायनेमो में किया जाता है। किस में किया जाता है, एसी डायनेमो में, या केवल और केवल हम लिख सकते हैं डायनेमो में। चाहे वो एसी डायनेमो हो या डीसी डायनेमो हो, डायनेमो अर्थात क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। डायनेमो यह युक्ति होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और डायनेमो में जो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी होती है, हॉर्सशू चुंबक होती है। और इसी चुंबक के बीच में ही, राइट, इसी चुंबक के बीच में ही क्या होता है, जो है आर्मेचर या कुंडली रखी हुई होती है, जिससे क्या होते हैं, दो जो है सर्पिकुलर बल होते हैं, जिससे बुश जुड़े हुए होते हैं। और जब ये आर्मेचर घूमता है इस चुंबक के बीच में,
उससे ही क्या होती है, विद्युत धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर जो क्षण चुंबक है इसका भी कई विद्युत उपकरणों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। नाल चुंबक का जो इस्तेमाल है वो डायनेमो में किया जाता है। वैसे ही जो चुंबकीय सुई है उससे हम दिशा ज्ञात करते हैं, और कई विद्युत उपकरणों में जो है अलग अलग प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। राइट। तो अब हमने यहाँ पर जो कृत्रिम चुंबक पढ़ लिया। अब जो कृत्रिम चुंबक है ये भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हो जाएगा स्थायी चुंबक और दूसरा हो जाएगा अस्थायी कृत्रिम चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक का पहला प्रकार हो जाएगा स्थायी कृत्रिम चुंबक। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रकृति में तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, राइट, जिनको एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी हम चुंबक नहीं बना सकते हैं, अर्थात इनमें चुंबकीय गुण सबसे कम होते हैं। राइट, जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर हो जाएंगे यहां पर अणुचुंबकीय पदार्थ। राइट, अब जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण लौह तत्वों से, ये जो लौह पदार्थ है, लौह चुंबकीय तत्व हैं, उनसे कम पाए जाते हैं। तो जो अणुचुंबकीय पदार्थ है इनसे चुंबक तो बनाया जा सकता है, लेकिन इनसे जो चुंबक बनता है वो कैसा चुंबक बनता है, अस्थायी चुंबक बनता है। इनका अगर हम चुंबक बना दें तो उसका चुंबकत्व बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सबसे अधिक जो चुंबकीय गुण है वो किस में पाए जाते हैं, लौह चुंबकीय में, जिनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहा जाता है, लौह चुंबकीय। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे कि लोहा, निकेल और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, इनका हम परमानेंट या स्थायी क्या बना सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं। राइट। तो ध्यान रखें, जो स्थायी चुंबक है वो लौह चुंबकीय पदार्थ, और लौह चुंबकीय पदार्थ ये तीनों हो जाएंगे, लोहा, निकेल और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। तो स्थायी चुंबक क्या होता है, देखिए, ऐसा कृत्रिम चुंबक जिसका निर्माण करने से जो है उसका चुंबकत्व बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से बना रहता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। तो ऐसा कृत्रिम चुंबक जिसका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है या स्थायी रूप से बना रहता है, उसको ही स्थायी चुंबक कहते हैं। और स्थायी चुंबक जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थों से, जैसे स्टील है, ये लोहा है, या निकेल है, या कोबाल्ट है, इन सब से जो है वो स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो चुंबकत्व है वो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। अब अगला हो जाएगा अस्थायी चुंबक। देखिए, ऐसे कृत्रिम चुंबक जिनका चुंबकत्व बहुत जल्दी या शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उनको क्या कहा जाता है, अस्थायी चुंबक कहा जाता है। राइट। और जो अस्थायी चुंबक है ये मुलायम लोहे के, ध्यान रहे यहाँ पर जो लोहा की बात करते हैं, लोहा, स्टील, ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन अगर मुलायम लोहा हो, राइट, तो उससे अस्थायी चुंबक भी बनाए जा सकते हैं, और जो स्टील है उससे परमानेंट चुंबक। तो यहाँ पर जो अस्थायी चुंबक है वो मुलायम लोहे के द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही साथ कोई जैसे लकड़ी, कोई कार्ड है या प्लास्टिक है, उसके ऊपर अगर हम तांबे के तारों को लपेट कर विद्युत चुंबक भी बना सकते हैं। राइट। जो अस्थायी चुंबक है वो मुलायम लोहे के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ किसी कार्ड पर या प्लास्टिक पर तार की कुंडली लपेट कर भी जो है अस्थायी चुंबक बनाई जा सकती है। राइट। और विद्युत चुंबक भी क्या है, इसी का उदाहरण है। और विद्युत घंटी, तो विद्युत घंटी में भी अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत जो चुंबक है वो भी एक अस्थायी चुंबक का ही उदाहरण है। और अस्थायी जो चुंबक होता है इसका चुंबकत्व जल्दी ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जिसको एक तो हम मुलायम लोहे से बना सकते हैं, और साथ ही साथ जो प्लास्टिक है या कार्ड है उस पर भी हम तार की कुंडलियों को लपेट कर भी जो है विद्युत चुंबक बना सकते हैं। राइट। और इनका जो प्रयोग है, जैसे बजर हो जाएगा, विद्युत घंटी है, मोटर है, इत्यादि में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर विद्युत चुंबक की भी मुख्य रूप से बात कर लेते हैं। राइट। तो जो अस्थायी चुंबक है वो एक तरीके से विद्युत चुंबक ही होता है।
तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। देखिए, हमें पता है कि जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करने लगता है और इसको ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रवाह करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एसी धारा या डीसी धारा से किस धारा से हम जो है चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे, जो एसी धारा है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए विद्युत जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा के जो है प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत चुंबक का नहीं बनाए जा सकते हैं। जो विद्युत चुंबक है उनमें डीसी धारा ही क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो सीधा हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है तो उसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और उसी विधि से जो है कृत्रिम चुंबक या विद्युत चुंबक को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। राइट, विद्युत चुंबक का निर्माण करने के लिए किसी अचालक पदार्थ जैसे जो कागज का खोल हो जाएगा, राइट, तो अचालक पदार्थ जैसे कार्डबोर्ड हो जाएगा, मोटे कागज की नालिका हो जाएगी, उसके ऊपर तांबे के विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड तार को लपेटकर जो है विद्युत चुंबक बनाई जाती है। साथ ही ये जो विद्युत चुंबक होता है इसका चुंबकत्व बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। कैसे, यदि हम विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या बढ़ा दें, राइट, यदि हम विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो इससे इस चुंबक का चुंबकत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जहां कहीं भी हमको प्रबल चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, अगर हम इस कुंडली में फेरों की जितनी संख्या बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकत्व बढ़ेगा। और अगर हम फेरों की संख्या क्या कर दें, कम कर दें, तो उससे चुंबकत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, साथ ही अगर हम जैसे किसी भी कार्डबोर्ड पर तांबे के तार लपेटकर जो भी विद्युत चुंबक बनाते हैं तो वो एक तरीके से बार मैग्नेट या एक दंड चुंबक के रूप में कार्य करने लगता है। राइट, तो ये हो गई विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। अब हम विद्युत चुंबक के उपयोग देखते हैं। तो मुख्य परीक्षा में हो सकता है कि आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है या विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। तो हम यहाँ पर विद्युत चुंबक के उपयोग देखते हैं, जिसमें से पहला क्या सा हो जाएगा। देखिए, विद्युत चुंबक का उपयोग जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं उसमें लोहे के भारी सामान को उठाने में किया जाता है। राइट, तो पहला यहीं पर हो जाएगा कि जो विद्युत चुंबक है उसका प्रयोग अत्यधिक भारी सामान को उठाने में इसका प्रयोग किया जाता है और सहूलियत भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर को या किसी को अगर आपको उठाना है क्रेन मशीन से, तो बार बार आपको उसमें क्या फंसाने पड़ेंगे, हुक फंसाने पड़ेंगे। भाई जब आप हुक फंसाएंगे फिर उसको क्या करेंगे, क्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएगी, फिर उन हुक को निकाला जाएगा, तो इसमें टाइम लगता है। साथ ही साथ हम इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, विद्युत चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं। सीधा ये हमने विद्युत चुंबक से यहाँ पर लगाया तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, चिपक जाएगा। इसको उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया। अब विद्युत चुंबक जो है उसमें डीसी करंट का फ्लो होता है। जैसे ही हम करंट का फ्लो रोकेंगे चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा, तो ये जो सामान है दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। तो हम बड़ी ही सावधानी से बड़े बड़े कारखानों में भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक जो है पहुंचा सकते हैं। राइट, दूसरी चीज ये है कि कारखानों में जो लोहे की छीलन होती है, अगर वो किसी व्यक्ति के पैर में आ जाए या किसी भी सामान में आ जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो लोहे की जो छीलन है, लोहे के टुकड़े हैं, उनको भी चुंबक से एकत्रित किया जा सकता है। साथ ही सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो होता है विद्युत उपकरणों में। कई प्रकार के विद्युत उपकरण, चाहे वो विद्युत मोटर हो, विद्युत घंटी हो, पंखा हो, मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, जितनी भी मोटर है, राइट, मोटर चाहे वो कूलर की हो, पंखा हो, राइट, तो पंखा, कूलर, विद्युत घंटी, मिक्सर ग्राइंडर, टेलीफोन, टेलीग्राफर या स्पीकर, इन सब में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। साथ ही साथ उद्योगों में जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, राइट, जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं
और जो लोह चुंबकीय पदार्थ हैं उसमें भी विद्युत चुंबक से विभेद किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अचुंबकीय पदार्थ हैं, राइट, जो प्रति फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, राइट, तो उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है इत्यादि को अलग अलग करने में भी विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़े विद्युत चुंबक के प्रयोग। अब हम यहाँ पर एक तरीके से सभी चुंबकों के उपयोग को पढ़ लेते हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट का क्या क्या उपयोग होता है। तो चुंबक के हम यहाँ पर उपयोग पढ़ेंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें कि चुंबक क्या होता है, इसके उपयोगों को लिखिए, राइट। तो अगर आपसे अस्थायी चुंबक के बारे में पूछे या विद्युत चुंबक के बारे में पूछें तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए, राइट। तो अब हम यहाँ पर चुंबक के उपयोगों को समझते हैं और ये प्रश्न 11 नंबर से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम चुंबक को परिभाषित करेंगे और फिर चुंबक के जो हैं ये जो जितने भी अनुप्रयोग हैं हम इनको लिख सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, लौह पदार्थों की पहचान करने में कहीं पर भी कूड़ा करकट, राइट, कहीं पर भी अगर कचरा पड़ा हुआ है या कहीं पर भी अगर कई सामान बिखरा हुआ है तो उसमें से लौह तत्वों को आकर्षित करके, क्योंकि चुंबक लौह तत्वों को आकर्षित कर लेगा, तो लौह पदार्थों की पहचान करने में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर आंख में लोहे का कण अगर चला जाता है तो उसको निकालने में भी चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा, जिसने एक तरीके से महाद्वीपों की खोज हुई, दिक्सूचक या कंपास, तो वर्तमान समय में या प्राचीन समय से लेकर आज तक अंतरिक्ष में एवं जब भी हम समुद्र यात्रा करते हैं तो उसमें कंपास के माध्यम से ही हम जो है वो दिशा का निर्धारण कर पाते हैं, राइट। फिर हो जाएगा ध्वनि अभिलेखन में, अर्थात किसमें, साउंड रिकॉर्डिंग में। आपको पता होगा कि पहले जो कैसेट चलती थी उस कैसेट में जो टेप होती थी उस पर जो है मैग्नेट के माध्यम से ही साउंड रिकॉर्डिंग की जाती थी। तो साउंड रिकॉर्डिंग में या पुनरुत्पादन में, तो साउंड रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन में प्रयुक्त टेप पर जो चुंबकीय पदार्थों का ही क्या होता है, लेप होता है। और इसी चुंबकीय पदार्थ से ही जो कैसेट होती है उस कैसेट पर जो भी हमको गाना जो है भरना हो, स्टोर करना हो या उसको रिप्रोड्यूस करना हो या उसको रिकॉर्ड करना हो वो हम कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी, एटीएम कार्ड है या डेबिट कार्ड है। तो एटीएम कार्ड एवं डेबिट जो कार्ड हैं उनमें जो ब्लैक पट्टी होती है वो चुंबक की ही होती है, इसमें आपकी गोपनीय जानकारी होती है। तो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में जो काली पट्टी है वो चुंबकीय पदार्थों से ही बनी होती है जिसमें आपकी गहन जानकारी होती है। साथ ही हमने देखा था कि पहले जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती थी, राइट, जो हार्ड डिस्क हो जाएगी, राइट, हार्ड डिस्क हो जाएगी या कंप्यूटर की अन्य मेमोरियां हो जाएंगी, उनमें चुंबकीय पदार्थों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। तो चुंबक में जो वर्तमान समय में भी स्टोरेज का जो सबसे बड़ा साधन है, राइट, वो चुंबकीय पदार्थ ही हैं जिनके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, स्टोर कर पाते हैं। साथ ही जो जितने भी चित्र हैं या चलचित्र हैं उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो टेप पर होती है और वो वीडियो टेप होते हैं वो भी चुंबकीय पदार्थों के बने होते हैं, चाहे वो आपकी सीडी हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, राइट, डीवीडी हो या फिर जो फ्लॉपी डिस्क होती थी, उन सब में चुंबकीय पदार्थों की सहायता से ही रिकॉर्डिंग को स्टोर किया जाता था या डाटा को रिप्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही हमारे घरों में जो बिजली पावर हाउसेज है, राइट, घरों में ये जो बिजली के घर हैं, पावर हाउसेज हैं, राइट, उनमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और मैंने पहले भी बताया है कि विद्युत के उत्पादन में जो हॉर्स शू जो चुंबक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में डायनेमो में हॉर्स शू चुंबक का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इसी चुंबक में ही आर्मेचर घूमता है जिसकी वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मदद से जो है विद्युत उत्पन्न होती है। साथ ही हमारे जितने भी घरेलू उपकरण हैं जिनको मैंने अभी बताया था, पंखा हो, कूलर हो, विद्युत पंखा हो, विद्युत पंखा, रेडियो हो जाएगा, वॉशिंग मशीन हो जाएगा, ड्रिल मशीन हो जाएगा, इन सब में भी चुंबक का क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए भी जो है चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है।
और भी कई ऐसे जो है चुंबक के बहुत ही बड़े बड़े जो है वो प्रयोग होते हैं, राइट। अब समझते हैं यहाँ पर चुंबक बनाने की विधि। देखिए, प्राकृतिक चुंबक तो जो है मैग्नेटाइट के जो अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट के अयस्कों को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन ज़रूरत के अनुसार जो चुंबक है उनको हम कई तरीके से बना सकते हैं। तो आवश्यकता अनुरूप चुंबक को स्पर्श विधि और इलेक्ट्रिकल करंट विधि के द्वारा जो है बनाए जाते हैं, और दोनों ही विधियों के बारे में हम जो है चर्चा भी कर चुके हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्पर्श विधि हो जाएगी। जब किसी एक चुंबक के पास में कोई दूसरे चुंबक को लाया जाता है और उनको कई बार क्या होता है, रगड़ा जाता है, तो उससे दूसरे पदार्थ में क्या होती है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और साथ ही याद रखें कि जो दूसरा पदार्थ होता है उसमें जो पास वाला या समीप का जो ध्रुव होता है वो द्विध्रुवी बन जाता है, राइट। विपरीत ध्रुव का उसमें निर्माण होता है। जैसे ये चुंबक का अगर साउथ पोल है और ये वस्तु है तो इसमें नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो समीप में जो है विपरीत ध्रुवों का निर्माण होता है और इसके विपरीत में क्या होगा, सजातीय ध्रुव का जो है निर्माण हो जाएगा। तो छड़ को किसी चुंबक से बार बार रगड़ने पर उसमें होता है या स्पर्श करने पर उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, अर्थात स्पर्श विधि के माध्यम से या रगड़ने से जो है हम लोह चुंबकीय पदार्थों को या लोह चुंबकीय पदार्थों से चुंबक का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल क्या हो जाएगी, करंट विधि हो जाएगी। और एक तरीके से ये कौन सी हो जाएगी, वही वो हमारी जो है विद्युत चुंबक हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब किसी छड़ या लोहे के टुकड़े में तार लपेटकर या फिर किसी कार्डबोर्ड पर तार लपेटकर अगर हम उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, राइट, तो वह क्या बन जाता है, छड़ चुंबक बन जाता है, राइट। और ये जो छड़ चुंबक होता है ये इसमें चुंबक का गुण तब तक रहता है जब तक कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तक उसमें चुंबकत्व रहेगा। जैसे ही धारा का प्रवाह रुकेगा उसका चुंबकत्व भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल करंट विधि से जो है चुंबकत्व का मान बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। यदि आप फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो उससे धारा का मान भी बढ़ेगा, राइट। और फेरों की संख्या बढ़ने से जो है चुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि फेरों की संख्या घटाएंगे तो चुंबकत्व का गुण भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल करंट विधि के माध्यम से ही जो जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है, पंखा, कूलर, मिक्सर, राइट, उन सब में जो है विद्युत चुंबक जो है इलेक्ट्रिकल करंट विधि से ही बनाई जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो चुका है। आप अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।